30 साल भाजपा का विधायक बनाया, आप 5 साल हमको हमारे पार्षद साथियों को दीजिए, सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में हम आपको पानी भी पिलाएंगे, आपके घर में जो पानी भरता बरसात का उसको भी निकालेंगे, चलने लायक सड़क बनाएंगे और इस शहर की तस्वीर चेंज करेंगे। रीवा नगर निगम की राजनीति में एक बार फिर वादों और हकीकत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा के कार्यकाल को लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले और अब शहर में यह चर्चा तेज है कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े वादों का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है। नगर निगम चुनाव के समय अजय मिश्रा बाबा ने जनता से 2 बड़े वादे किए थे। पहला, रीवा शहर को मीठे और बेहतर पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, हर साल बारिश के मौसम में होने वाले जल भराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाना। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि लंबे समय से शहर का प्रतिनिधित्व एक ही राजनीतिक दल के विधायक करते रहे, लेकिन इसके बावजूद रीवा को वे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी जिनकी जनता उम्मीद करती रही। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यदि उन्हें महापौर चुना गया तो शहर की तस्वीर बदल जाएगी। जनता ने उन वादों पर विश्वास जताया और उन्हें नगर निगम की कमान सौंपी। लेकिन अब जब उनका कार्यकाल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है तो शहर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन घोषणाओं का कितना हिस्सा वास्तविकता में बदल पाया है। रीवा के कई इलाकों में आज भी गर्मियों के दौरान पेयजल संकट की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कई वार्डों में लोगों को नियमित पानी की आपूर्ति नहीं मिलती, कहीं टैंकरों पर निर्भरता बनी हुई है तो कहीं पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में नागरिकों के बीच यह चर्चा स्वाभाविक है कि चुनाव के समय जिस मीठे पानी की व्यवस्था का वादा किया गया था वह आखिर कितनी दूर तक पहुंच सका। इसी तरह बारिश का मौसम आते ही शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या फिर चर्चा का विषय बन जाती है। कई सड़कों पर पानी भर जाता है, कुछ मोहल्लों में घरों तक पानी पहुंचने की शिकायतें सामने आती हैं और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे हालात में लोग यह जानना चाहते हैं कि स्थायी समाधान के जो दावे किए गए थे वे कितनी हद तक सफल रहे। लोकतंत्र में चुनावी घोषणाएं केवल भाषण का हिस्सा नहीं होती बल्कि जनता से किया गया एक सार्वजनिक वादा होती हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि उन घोषणाओं के परिणामों से होता है। यही वजह है कि अब शहर में विकास कार्यों और चुनावी वादों की तुलना शुरू हो गई है। इसके साथ ही एक और सवाल भी उठ रहा है, महापौर के रूप में बीते 4 वर्षों में शहर के विभिन्न वार्डों में कितना नियमित जनसंपर्क हुआ, कितनी बार नागरिकों की समस्याओं को मौके पर जाकर सुना गया और कितनी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया। क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं होती बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और लगातार निगरानी की भी होती है। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी शहर का विकास केवल महापौर के स्तर पर तय नहीं होता। इसमें नगर निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, विभागीय समन्वय और उपलब्ध बजट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर भी जनता की अपेक्षाएं उसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा होती है जिसने चुनाव के दौरान बड़े बदलाव का भरोसा दिलाया हो। अब महापौर अजय मिश्रा बाबा के कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष शेष है। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में पेयजल व्यवस्था, जलभराव और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या नए कदम उठाए जाते हैं और क्या चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस परिणाम दिखाई देते हैं। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। वादों का मूल्यांकन समय करता है और काम की असली गवाही जमीन देती है। अब यह तय करना रीवा की जनता के हाथ में होगा कि चुनाव के समय किए गए वादे उनकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे। इसका अंतिम जवाब आने वाले चुनाव में मतपेटी के जरिए सामने आएगा। होगा आधे घंटे पहले पानी गिर रहा था, आधा घंटा लगभग पानी गिरा है, आधे घंटे पहले आधा घंटा पानी गिरा। तो आपने स्थिति देखी होगी कि सड़कों की और नालियों की क्या दुर्दशा हुई है। मतलब किसी सड़क में आप चल नहीं सकते, सड़क चलने लायक नहीं बची हुई है। नालियों की इतनी दयनीय स्थिति है कि कहने लायक कोई बात ही नहीं है। और रही बात पानी की, ये मान के चलिए अगर पानी की व्यवस्था को अभी सुधारा नहीं गया तो इंदौर जैसी घटना रीवा में भी जल्द हो सकती है। पानी की स्थितियां बहुत खराब है, लोगों के घर से नाली जैसा काला पानी आ रहा है नलों से। तो पानी की स्थितियों में तो कहने लायक कोई बात ही नहीं है। और रही बात वीडियो की, तो महापौर जी ने 5 साल तो मांगा जरूर है पर 4 साल बीत गए, पर मुझे नहीं लगता कि 10% काम भी शहर में हुआ। स्थिति बहुत गंभीर। आप वार्ड पार्षद हैं, आपने लगातार उनके काम करने की शैली को देखा, क्या लगता है कि उनका ये वादा सिर्फ खोखला था?
अब जो शहर की स्थिति उस हिसाब से तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल खोखला क्या, बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। शहर की जनता परेशान है, छोटी छोटी चीजों को लेके बिल्कुल लोगों में जो है इतना गुस्सा है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अभी हम लोगों की परसों बैठक थी, इन्हीं विषयों में हम लोग को चर्चा करनी थी, ना वहाँ सदन में चर्चा हो पाई ना कहीं हो पाई। हम भी अपनी समस्या कहें तो कहें किससे। उनके पार्टी के जो पार्षद है तो पाठक उनके खिलाफ गए हैं। अब देखिए, उनके पार्टी के पार्षद हैं, ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है, इस बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। पर अभी कुछ दिन पहले हम लोग सब हमारे साथ कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे, हम लोग कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर साहब का हम लोग के प्रति जो है रुख भी बहुत अच्छा था, जो हमारे द्वारा काम बताया गया उसका त्वरित निराकरण भी करने की कोशिश की गई है। क्या लगता है जो आवश्यकता रहती है किसी वार्ड की, रोड, नाली और सड़क, पानी, नाली और सड़क, तो क्या लगता है आपको, क्या पूरा हो पाया कि नहीं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी रीवा के हैं, आप भी शहर घूम रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, तो मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे कि स्थितियाँ क्या है। ये कोई कहने की बातें नहीं, स्थितियाँ बहुत बुरी। आप चलिए मेरे सामने, मैं आपको 2-4 नालियाँ और सड़क दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की सड़क, क्या इतनी गंदगी है, चलने लायक स्थिति नहीं बची। आप अमैया देख के आइए, अर्जुन नगर देख के आइए, वहाँ पे स्विमिंग पूल बन चुका है। बहुत बुरी स्थितियां हैं। मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि अब इस बारे में हम लोग क्या हर बार यही बात करें। बहुत बुरी स्थितियां हैं। मेरा नाम समीर शुक्ला है और मैं पार्षद हूँ। इसमें मानना क्या है, आप उनका काम देखिए, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे अपने चुनावी उद्बोधन में, कहीं पर भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आप कहीं भी शहर में किसी भी वार्ड में देखिए, ढंग की सड़कें नहीं है चलने लायक, कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, नियमित पानी नहीं आ रहा। कई जगह में तो समझ लीजिए इतना गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, 4 साल हो गए कहीं पानी नहीं आ पा रहा है। जनता त्रस्त है और हम सभी पार्षद कई बार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, चर्चा भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी परिषद की बैठक थी तो वहाँ भी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा थी। पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और जो सीवर लाइन ने शहर का हाल करके रखा है, इन सब मुद्दों पर चर्चा थी। तो उस दिन भी यही सब जो बैठक थी पूरी तरह से कोई मतलब नहीं निकला, उस बैठक का खराब हो गई और महापौर जी ने इन सब जो हमारे प्रश्न थे उसके जवाब भी नहीं दिए। और दूसरी बात आप देखिए कि बारिश का मौसम है, आप सब देख ही रहे होंगे, न्यूज़ के समाचार पत्रों में, न्यूज़ के माध्यम से भी देखते हैं, लोग जगह तरह तरह के मैसेज करते हैं कि आज हमारी दुकान में पानी भर गया, हमारे घर में पानी भर गया। तो समझ लीजिए कि 4 साल में क्या नालियों का निर्माण हुआ, क्या सड़कें बनी। अगर ऐसा कुछ किया होता तो आज कहीं ना कहीं चलने लायक एक सड़कें होती, व्यवस्थित होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे झूठे वादे थे। 4 साल बीत गए हैं, 1 साल और बचा है और यही है उनका, और कुछ कार्यकलाप ऐसा हुआ नहीं है विशेष कि जो हो। पहली बरसात और घर में पानी, ये देखिए, ये दुर्भाग्य है रीवा का। पहले जब बारिश होती थी ना तो लोग बारिश का आनंद लेते थे, खुशियां मनाते थे, बरसात का इंतजार करते थे। अब रीवा की जनता जब बारिश आती है तो डरी होती है, उसे डर लगता है कि रात में पानी गिरेगा, सुबह हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाना खाएंगे। जिनके बड़े घर हैं उनको ठीक है, लेकिन आप कभी बस्तियों में देखिए, जो गरीब परिवार एक कमरे में गुजारा करते हैं और उनके कमरे में पानी भर जाता है, वो कहाँ खाना बनाते हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है और इस स्थिति को उनको सुधार करना चाहिए। और जब 4 सालों में नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि अब 1 वर्ष में ऐसी कुछ स्थिति सुधार कर पाएंगे। सिर्फ झूठे वादे रह गए उनके और कुछ नहीं। अंबु चर्चक, पार्षद वार्ड क्रमांक 18। कि जब से महापौर अजय मिश्रा बाबा भैया बने हैं 2022 से, तो लगभग 204 करोड़ के टेंडर रोड और नाली के सिर्फ वो पूरे नगर निगम में हो चुके हैं। अभी 4 साल पूरा होने को है जुलाई में। और आपने देखा होगा कि 2022 के पहले चाहे नेहरू नगर चले जाइए, चाहे आज़ाद नगर चले जाइए, जनता कॉलेज वाली रोड, कहीं भी आप, इंदिरा नगर, हर जगह सीवर लाइन की वजह से पूरी रोडें खुदी हुई थी। और जैसे ही महापौर अजय मिश्रा बाबा जी बने तो सारी रोडों का टेंडर करवाया, डामरीकरण करवाया, और जो रोड नाली का टेंडर हुए उसके वजह से बहुत ऐसी राहत मिली है शहर को कि आज पानी का भराव, जल भराव कम हुआ है।
आपको मैं बता दूं, इसके पहले 2022 के पहले हम लोग रात भर सो नहीं पाते थे। 2 बजे 1 बजे रात शुरू हो जाता था फोन। लेकिन आज जैसे हमारे वार्ड में है, जलभराव है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से है। जनता ने अतिक्रमण किया है, रसूखदारों ने अतिक्रमण किया है, नालों में अतिक्रमण कर लिए हैं, उसके वजह से जलभराव हो रहा है। और जो बहुत सारी ऐसी नालियां बन गई हैं, जैसे हमारे तिवारी होटल के पीछे आचार्य नगर में आधी बन गई है, आधी बची है। तो कई ऐसे मोहल्ले हैं जो बरसात के समय पूरा जलभराव रहता था, करीब 2 से ढाई महीने। लेकिन आज अभी अब बरसात हुई, एक फोन नहीं आया इन मोहल्लों से कि हमारे यहाँ पानी भरा है। तो कहीं ना कहीं महापौर जी ने अच्छा काम किया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो टैक्स कम करने का मामला था, तो MIC के द्वारा पास कर 2 बार परिषद में गया कि ये परिषद से पास कर राज्य शासन को भेजा जाए। जो 2022 में डबल करने का प्रावधान आ गया है, लेकिन भाजपा के पार्षदों ने हर बार विरोध किया और परिषद से पास नहीं होने दिया, जिसके कारण वो फाइल राज्य शासन को नहीं गई। तो कहीं ना कहीं महापौर जी ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि 2022 के पहले हम लोग पिछली बार पार्षद थे, 5-5 लाइट मिलती थी, 2 साल में 5 लाइट मिलती थी, स्ट्रीट लाइट। तो सोचना पड़ता था कि किसके घर के सामने लगवा दें। लेकिन आज ऐसा कोई खंभा नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां लाइट न लगी हो, हाई मास्ट लाइट न लगी हो। पूरा शहर लाइट के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता। पहले एक हफ्ते 15-15 दिन लाइट की शिकायत हम लोग करते थे कि स्ट्रीट लाइट की ये बंद है, तो एक हफ्ते 15-15 दिन में बनती थी। आज आप कंप्लेन करिए, नगर निगम का ग्रुप बना हुआ है, आज कंप्लेन करिए, कल नहीं बनेगी तो परसों वो लाइट जरूर बन जाएगी। इसी तरह हैंडपंप का मामला है, हम लोगों ने पिछली कार्यकाल में देखा है 15-15 दिन हैंडपंप नहीं बनते थे। गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती थी। आपने देखा होगा हम लोगों ने कई बार मटका यहाँ आंदोलन किए, लेकिन इस पंचवर्षीय में आपने एक भी आंदोलन कोई हुआ हो तो बता दीजिए। ना हैंडपंप का आंदोलन, ना पानी की जरूर समस्या है, क्योंकि पानी का जो प्रोजेक्ट है महापौर जी ने जो बनाया था 199 करोड़ का, तो शासन से 51 करोड़ मंजूर हुआ और नगर निगम से 136 करोड़ का टेंडर हो चुका है। जहां 18 टंकी बननी थी वहां 12 टंकी बन रही हैं, क्योंकि शासन से उतना बजट नहीं आया। तो उसी बजट के अभाव में फरवरी में पूरे शहर में पानी सप्लाई हो जानी थी, लेकिन शासन से बजट न आने के कारण पानी सप्लाई में थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन आने वाले नवंबर-दिसंबर तक पूरे शहर में पानी सप्लाई पूरी होगी। लेकिन ये बताइए, जैसे आपने बात की कि पानी निकासी लेकिन रोड से हाईवे से लगी हुई एक स्कूल है संजय नगर में, शासकीय स्कूल है, वहाँ पे पानी भर गया, हल्की सी बारिश पूरा पानी से पैक था और बच्चे रोड में खड़े थे और मतलब काफी स्थिति दयनीय थी वहाँ पे बच्चों की। देखिए क्या है, वो थोड़ा उसका लेवल नीचे है और उसके बगल से सामने से जो नाला जाता है, तो जब नाला फुल हो जाता है तो वही पानी बैक होके स्कूल के अंदर ग्राउंड में जाता है। तो उसकी जब तक मिट्टी फिलिंग नहीं होगी, काम चल रहा है उसका संजय नगर का। अभी हमारे पार्षद रवि तिवारी जी और SDO इंजीनियर सब गए थे, उसका पूरा एस्टीमेट बनाए हैं और कमिश्नर साहब को दिए हैं टेंडर लगाने के लिए। 4 साल से ये पहले भी स्थिति, अभी भी स्थिति बनी हुई उस स्कूल की, आज भी वही हालत। देखिए मैं बता दूं आपको कि इतने दिनों की समस्या, लगभग 25 साल 23 साल से भाजपा की सरकार है। ये सवाल तो भाजपा के विधायक और सांसदों से करना चाहिए, जो इनके महापौर चुने गए थे उनसे करना चाहिए कि आपने 30-23 साल की सरकार आपकी थी और यहाँ के कद्दावर मंत्री विभिन्न पदों पर, हमारे विधायक राजेंद्र शुक्ला जी कई कैबिनेट में मंत्री थे। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। हमारे पार्षद, हमारे महापौर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इस शहर को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। देखिए 20 साल का कचरा 5 साल में साफ करना बहुत असंभव है। तो ये जितने भी सवाल हैं ये रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला से करना चाहिए।